बुद्धिमान रानी के 3 प्रश्न। सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है और सबसे बड़ी जीत क्या है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक अभिनंदन है। आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञान से भरपूर है। आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आइए जानते हैं सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है और सबसे बड़ी जीत क्या है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही योग्य और धर्मात्मा प्रवृत्ति वाला था। एक दिन राजा के यहाँ 2 जुड़वा पुत्रों ने जन्म लिया। राजा ने दोनों जुड़वा पुत्रों का बड़े अच्छे से लालन पालन किया और जब उनकी अवस्था विद्या अध्ययन की हुई तो राजा ने उन्हें गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। गुरुकुल से जब दोनों राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके लौटे तब तक दोनों राजकुमार जवान हो चुके थे। क्योंकि दोनों राजकुमार जुड़वा पैदा हुए थे, इसलिए उनके रंग रूप, चाल ढाल और नैन नक्श में कोई अंतर नहीं था और दोनों राजकुमार देखने में एक समान लगते थे। एक का नाम था आकाश और दूसरे का नाम था प्रकाश। एक दिन राजा अपने मंत्री से विचार विमर्श कर रहा था कि हे मंत्री, मेरे दोनों बेटे जवान हो चुके हैं, दोनों साथ साथ पैदा हुए हैं और समान गुण वाले हैं, इसलिए मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। ज्यादातर तो सभी राजा महाराजा अपना उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र को ही बनाते हैं, लेकिन मेरे सामने ये समस्या है कि मेरे पुत्रों में ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। अब मैं कैसे निर्णय करूं? राजा की चिंता एकदम जायज थी। राजा को उलझन में पड़ा देख मंत्री कहने लगा, महाराज, इस संसार में सिर्फ आयु से ही छोटे बड़े नहीं होते, बुद्धि और विवेक से भी बड़े छोटे कहलाते हैं, पद से भी बड़े छोटे कहलाते हैं और महाराज धन से भी बड़े छोटे कहलाते हैं। महाराज, यदि तुम राजकुमारों की आयु से बड़े छोटे का फैसला नहीं कर पा रहे हो तो उनकी योग्यता से, उनके कर्म से उन दोनों के बड़े छोटे का भेद समझ लीजिए। साथियों, मंत्री की बात राजा को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। राजा तुरंत अपनी रानी के पास गया और बोला, प्रिय, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूँ। हमारे दोनों राजकुमार युवा हो चुके हैं। मैं दोनों राजकुमारों में से किसे बड़ा समझूं और किसे छोटा, और किसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूं, ये निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। यदि रानी इस बात का निर्णय तुम कर दो तो मेरी उलझन दूर हो जाएगी, क्योंकि तुम एक माँ हो और माँ की ममता अपने किसी बच्चे में भेद नहीं करती। उसकी ममता मूर्ख पुत्र के लिए भी उतनी ही होती है जितनी बुद्धिमान पुत्र के लिए होती है। माँ अपने बेटे को कभी दुखी नहीं देख सकती, यदि दुखी देख भी ले तो वह टूट जाती है। माँ का हृदय सभी बच्चों के लिए एक समान धड़कता है और माँ का प्रेम सभी बच्चों के लिए एक समान बरसता है। माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है और संस्कार देकर अपने बच्चों को बड़ा करती है। इसलिए हे रानी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब आप ही अपने विवेक से ये निर्णय करो कि हमारे दोनों राजकुमारों में से इस राज्य का राजा कौन बनेगा। रानी कहने लगी, महाराज, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए। मैं अपने बेटों की योग्यता की परीक्षा करके आपको बता दूंगी। साथियों, रानी ने अपने दोनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, पुत्रों, माता पिता के लिए तुम एक समान हो, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता की परीक्षा देकर तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। दोनों राजकुमार परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। रानी बोली, पुत्रों, मैं चाहती हूँ कि तुम राजा बनने से पहले आप दोनों किसी को सबसे बड़ा दान करके आओ। जिसका दान सबसे बड़ा होगा वही राजा बनेगा।
माँ की बातों को सुनकर दोनों राजकुमार दान करने के लिए चल दिए। आकाश अपने घोड़े पर बैठकर सोचता जा रहा था कि सबसे बड़ा दान क्या होता है, इसे किस प्रकार किया जाए। आकाश ने ढेर सारी असरफियां अपने थैले में भरी और सोचने लगा, मैं इन सोने की असरफियों को जरूरतमंदों को दान करके राजा बन जाऊंगा। और घोड़े पर सवार होकर नगर के लिए चल दिया। अब तो वो नगर में घूम घूम कर दीनहीनों को ढूंढने लगा। जो कोई उसे दीनहीन प्रतीत होता तो वह राजकुमार अपने थैले से असरफियां निकालता और दे देता। सुबह से लेकर शाम तक उसने गरीबों को खूब असरफियां बांटी। उधर प्रकाश भी अपना भेष बदलकर दान करने के लिए चल दिया। उसने अपने साथ असरफियां तो नहीं ली, वो खाली हाथ ही नगर के लिए चल दिया। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो उस राजकुमार ने देखा कि एक वयोवृद्ध आदमी अपने सिर पर लकड़ियों से भरा हुआ गट्ठर लेकर बाजार की तरफ जा रहा है। उसने देखा कि लकड़ियां लेकर उस पर चला भी नहीं जा रहा और चलते हुए उसके पांव कांप रहे हैं। जब उस राजकुमार ने उस बूढ़े व्यक्ति की ऐसी हालत देखी तो राजकुमार बोला, बाबा आप इन लकड़ियों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा मैं एक लकड़हारा हूँ और जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेच देता हूँ। इसी से मेरे परिवार का पालन पोषण होता है। प्रकाश ने कहा, कोई बात नहीं, मैं नगर की तरफ ही जा रहा हूँ और आप ये गट्ठर मेरे सर पर रख दीजिए। और ऐसा कहकर उस राजकुमार ने उस बूढ़े आदमी से वो गट्ठर ले लिया और बूढ़े व्यक्ति के साथ बाजार के लिए चल दिया और उसे बाजार में पहुंचा दिया। बूढ़े आदमी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद प्रकाश थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे बगीचे में कुछ बालक खेल रहे हैं। तभी सामने की हवेली से एक गरीब बालक निकला और उन बच्चों के पास जाकर चुपचाप से खड़ा होकर खेलते हुए बच्चों को निहारने लगा। प्रकाश ने उस बालक के पास पहुंचकर उस बालक से पूछा, बेटे तुम चुपचाप कैसे खड़े हो? तुम भी जाकर बच्चों के साथ जाकर खेलो। क्या तुम्हारा मन बच्चों के साथ खेलने को नहीं हो रहा? तो लड़का बोला, बाबूजी मेरा मन तो खेलने को बहुत करता है, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं सामने वाली हवेली में झूठे बर्तन साफ करता हूँ और उस घर की साफ सफाई भी मुझे ही करनी पड़ती है। यदि मैं खेलने लगा तो मेरा मालिक आकर मुझे बहुत डांटेगा। क्या करूं? बाबूजी बहुत गरीब हूं, मेरी माँ मर चुकी है और मेरे पिता ने मुझे इस घर में नौकरी पर लगा दिया है। वो लड़का उस राजकुमार को ये सब बता ही रहा था कि इतने में उस लड़के का मालिक आ गया और वो लड़के को डांटते हुए बोला, अरे दुष्ट, तू यहाँ खड़ा है, घर की साफ सफाई क्या तेरा बाप करेगा? लड़का डरकर हवेली में चला गया। प्रकाश ने जब ये सब देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। प्रकाश ने उस हवेली के मालिक से कहा, भाई साहब यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो उस बच्चे को आज आप छुट्टी दे दें। वो उन बच्चों के साथ खेलना चाहता है। उसके बदले में जो तुम्हारे घर का काम होगा मैं कर दूंगा। हवेली का मालिक बोला, मुझे क्या आपत्ति है? यदि तुम्हें बच्चे पर दया आ रही है तो तुम काम कर दो, मुझे तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। साथियों, उस गरीब बालक के बदले राजकुमार प्रकाश ने हवेली का सारा काम कर दिया और उस लड़के को बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया। बच्चा खुशी से उछलने लगा और बच्चों के साथ उस बगीचे में पूरे दिन खेला। शाम के समय आकाश और प्रकाश अपनी माँ के पास पहुंचे। दोनों राजकुमारों ने अपने दिन की पूरी दिनचर्या अपनी माँ को बताई। रानी ने दोनों राजकुमारों की बातों को चुपचाप सुना और बोली कुछ नहीं। अगले दिन रानी ने फिर दोनों राजकुमारों को बुलाया और उनसे कहा कि बेटे आज तुम जाओ
और सबसे बड़ा धन कमा कर लाओ। अपनी माँ की बातों को सुनकर दोनों राजकुमार धन कमाने के लिए चल दिए। आकाश नाम के राजकुमार ने अपने साथ कुछ सैनिकों को लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर साहूकारों की बस्ती में पहुंच गया और वहां पहुंचकर आकाश उन साहूकारों पर पैसे देने का दबाव बनाने लगा। कहने लगा, आज मुझे बहुत सारे धन की आवश्यकता है, इसलिए आप सभी मिलकर मेरे लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करो, जिसे मैं अपनी माँ को दिखा सकूं। साहूकारों ने समझाया, राजकुमार, हम इतनी स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था भला कहाँ से करेंगे। राजकुमार आकाश बोला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। यदि तुम मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं दोगे तो मैं तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। बेचारे डरे हुए साहूकारों ने ऐसे तैसे इधर उधर से 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम किया और राजकुमार को पकड़ा दी। राजकुमार ने साहूकारों से इकट्ठे हुए धन को अपनी माँ के पास भिजवा दिया। दूसरी तरफ राजकुमार प्रकाश ने अपने साथ वैद्य हकीमों का एक दल लिया और नगर के गली मोहल्लों में जाकर लोगों का हालचाल पूछने लगा। यदि कोई बीमार होता तो वह राजकुमार अपने साथ लाए हुए वैद्यों से मुफ्त इलाज कराता। इसी प्रकार प्रकाश ने नगर में जितने भी रोग शोक से पीड़ित व्यक्ति थे उनकी चिकित्सा व्यवस्था कराई और सेवा की और बदले में एक भी सिक्का नहीं लिया। सारे नगरवासी राजकुमार प्रकाश की जय जयकार करने लगे और राजकुमार को आशीर्वाद देने लगे। दोनों राजकुमारों ने शाम को पूरे दिन की घटना और दिनचर्या अपनी माँ को जाकर सुनाई। दोनों की बात सुनकर वो रानी फिर से चुप रही। जब तीसरा दिन हुआ तो रानी ने फिर से उन राजकुमारों को बुलाया और कहने लगी, पुत्रों, मेरे कहने पर तुमने दान भी दिया और धन भी कमा लाए। अब तुम मुझे विजय हासिल करके दिखाओ और कुछ बड़ा जीत कर लाओ, जिससे मैं ये निर्णय कर सकूं कि तुम में से राजा बनने योग्य गुण किसमें हैं। माँ की बात सुनकर फिर दोनों राजकुमार चल देते हैं। राजकुमार आकाश ने अपने साथ सेना ली और पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया और पड़ोसी राजा को हराकर जीत स्वरूप उसकी कन्या को ले आया और अपनी माँ से कहा, लो माँ, मैं जीत के रूप में पड़ोसी राज्य के राजा की कन्या लाया हूँ और ये ही मेरी जीत है। उधर वो दूसरा राजकुमार प्रकाश बिना कुछ खाए पिए जंगल में चला गया। पूरे दिन उपवास किया और एक पेड़ के नीचे ध्यान मगन होकर बैठ गया और शाम को अपनी माँ के पास लौट आया और माँ से बोला, आज की लड़ाई माँ बहुत ही कठिन थी, पर फिर भी मैं जीत कर आया हूँ। अगले दिन वो रानी अपने दोनों राजकुमारों को लेकर दरबार में पहुंच गई। सभी दरबारियों की निगाहें दोनों राजकुमारों पर टिकी हुई थी कि इनमें से हमारा अगला राजा कौन होगा। तब रानी कहने लगी, महाराज, मैंने दोनों राजकुमारों का परीक्षण कर लिया है। अब इनमें से राजा बनने योग्य कौन है, अब इस बात का निर्णय आप करेंगे, मैं नहीं। पहले मैंने इन्हें सबसे बड़ा दान देने के लिए भेजा। आकाश ने 10,000 मोहरें गरीबों में बांटकर दान किया और प्रकाश ने हमारे खजाने से किंचित मात्र भी धन नहीं लिया और केवल अपना परिश्रम दान ही किया। प्रकाश का कहना है कि खजाना तो प्रजा का धन है और उसमें से दान करने का कोई औचित्य नहीं है। दान तो केवल अपनी वस्तु का ही किया जाता है। इसलिए इसने एक बूढ़े बाबा का गट्ठर उठाकर बाजार तक पहुंचवाया और दूसरा काम ये किया कि एक गरीब बच्चे के बदले में मजदूरी करके उसे खेलने का अवसर दिया। महाराज, अगले दिन मैंने इन्हें धन कमाने के लिए भेजा। राजकुमार आकाश अपने सैनिकों के साथ गया और साहूकारों को डरा धमका कर उनसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमा कर लाया।
हमारे दूसरे राजकुमार प्रकाश ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो वैद्य हकीमों को ले गया और रोगी एवं असहाय लोगों का निःशुल्क उपचार किया और कहता है उन रोगी असहाय पीड़ितों की सेवा करके मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। तीसरे दिन जब मैंने इन्हें कुछ बड़ा जीत कर लाने के लिए कहा तो हमारे पुत्र आकाश ने पड़ोसी राजा को हराकर उसकी कन्या को जीत ले आया। और प्रकाश जब मैंने पूछा कि तुमने क्या जीता है तो इसने बताया, माँ आज मैंने अपने मन पर विजय प्राप्त की और अपनी इंद्रियों को वश में किया। और कहता है मैंने आलस्य, लोभ, क्रोध और काम इन चारों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया और मैं इन्हें जीतने में सफल भी रहा। मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु ये ही हैं। यदि हम स्वयं को जीत लेते हैं तो संसार के हर प्राणी का दिल भी जीत लेते हैं। धन संपदा जीत कर तो असंतोष ही बढ़ता है। अपनी अच्छाइयों से लोगों के दिलों को जीतकर उन्हें भी खुशी मिलती है और स्वयं को भी अपार सुख की अनुभूति होती है और स्वयं पर जीत पाना ही सबसे बड़ी जीत है। रानी की बात सुनकर राजा और सभी दरबारी इस निर्णय पर पहुंचे कि राजकुमार प्रकाश ही हमारे इस राज्य का राजा बनेगा, क्योंकि राजा वही होता है जो राज्य के खजाने को प्रजा का धन समझे और प्रजा की भलाई ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य हो और जो जितेंद्रिय हो। इन तीनों गुणों वाले राजकुमार को पाकर सभी दरबारी और प्रजा बहुत खुश हुई और राजकुमार प्रकाश की जय जयकार करने लगी। साथियों, मैंने ये कहानी कहीं पर सुनी थी, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको सुना दी। आपको आज की कहानी कैसी लगी और आपको आज की कहानी से क्या सीख मिली, कृपया कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया ऐसे सभी दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सत्यार्थ दर्शन फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। हम आपके लिए नित्य ज्ञानवर्धक कहानियां और प्रेरक प्रसंग आपके बीच लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।